Hello बच्चों, let's see this question. This question says define active absorption of elements. Minerals elements जो होते हैं उनका हमें active absorption बताना है, उसको define करना है. So let's see the key concept here. हमारा key concept है यहाँ पर mineral nutrients, mineral elements का mineral elements absorption mechanism. सो होता क्या है कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना एनर्जी कहाँ से लेते हैं। हम अपना खाना खाते हैं तो हमें क्या मिलता है, फूड से एनर्जी मिलती है, ताकि जब फूड डाइजेस्ट होता है तो उसके मिनरल न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेती है बॉडी। वैसे ही प्लांट्स में क्या होता है, सन और सॉइल से हमारे मेन एनर्जी आती है, और एयर और वाटर से भी कम आती है, बट आती जरूर है। सो सॉइल में ऐसा क्या होता है, सॉइल में होते हैं मिनरल मिनरल एलिमेंट्स होते हैं। इन मिनरल एलिमेंट्स कह लें या मिनरल न्यूट्रिएंट्स कह लें, ये मिनरल एलिमेंट्स कौन कौन से क्या होते हैं कि ये एब्जॉर्प्शन होते हैं। एब्जॉर्ब्ड एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन बाय रूट सेल्स, मतलब रूट के जो सेल्स होते हैं इनमें ये एब्जॉर्ब होते हैं। तो ये कैसा होता है, उनमें दो तरीके का मैकेनिज्म होता है। क्या होता है, एब्जॉर्प्शन बाय रूट सेल इज बाय टू मैकेनिज्म्स। कैसा होता है, वन इज पैसिव एब्जॉर्प्शन, पैसिव मिनरल एब्जॉर्प्शन, अनदर वन इज एक्टिव मिनरल एब्जॉर्प्शन, एक्टिव मिनरल एब्जॉर्प्शन। तो होता क्या है कि जो पैसिव मिनरल एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ होता है, पैसिव मिनरल एब्जॉर्प्शन होता है जैसे जो रूट सेल्स के नियर बाई सेल्स होते हैं, रूट सेल्स के नियर बाई सेल्स से क्या होता है, नियर बाई सेल्स हैव मिनरल न्यूट्रिएंट्स अराउंड, मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल न्यूट्रिएंट्स अराउंड। तो क्या करते हैं वो, पैसिवली ट्रांसपोर्ट टू पैसिवली ट्रांसपोर्ट टू एपोप्लास्ट, मतलब एपोप्लास्टिस मतलब सेल वॉल के अंदर आ गए, बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं किया अभी। तो दिस इज एपोप्लास्ट, एपोप्लास्ट के अंदर तक क्या होता है, पैसिव मिनरल एब्जॉर्प्शन, खुद ब खुद आ गए। बट होता क्या है कि एक्टिव मिनरल एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, एक्टिव मिनरल एब्जॉर्प्शन में इट रिक्वायर्स, क्या करता है, इट रिक्वायर्स एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। एनर्जी मतलब कौन सी एनर्जी, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल एटीपी, एटीपी रिक्वायर्ड होती है। उस वो जब एटीपी लगेगी तब क्या होगा कि वो मिनरल न्यूट्रिएंट क्या करेगा, वो मिनरल न्यूट्रिएंट एपोप्लास्ट से क्या करेगा, एपोप्लास्ट से वो चला जाएगा सिम्प्लास्ट में। सिम्प्लास्ट में कैसे जाएगा, थ्रू एटीपी, एटीपी लगा तो सिम्प्लास्टिस की मतलब अब वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर भी आ गया। कंटिन्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, कंटिन्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म मतलब एक एक सेल दूसरे सेल से प्लाज्मोडेस्मेटा से जुड़ा होता है, तो उसको सिम्प्लास्ट कहते हैं, मतलब सारा एक साथ का साइटोप्लाज्म को। तो उसमें अब क्या होता है कि एटीपी के कंजम्पशन से एपोप्लास्ट से सिम्प्लास्ट में ये मिनरल न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं। उसमें और भी क्या होता है कि अलोंग द ग्रेडियंट, मतलब अगर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, और अगेंस्ट द ग्रेडियंट, अगेंस्ट द ग्रेडियंट, अगेंस्ट द ग्रेडियंट मीन्स अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब अगर कहीं कहीं लोअर कॉन्सेंट्रेशन से भी हाई कॉन्सेंट्रेशन में चले जाते हैं, बिकॉज देयर इज अ एनर्जी इन्वॉल्व, एटीपी इन्वॉल्व होती है, कॉन्सेंट्रेशन के अगेंस्ट भी चले जाते हैं ये सारे मिनरल न्यूट्रिएंट्स। तो विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स के हेल्प में, मतलब जो ले जाए एक जगह से दूसरी जगह विद इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो कैरियर प्रोटीन्स की मदद से ये अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जाते हैं, अलोंग द ग्रेडियंट जाते हैं। सो दिस ऑल इज नोन एज द, दिस ऑल इन्वॉल्व द एक्टिव absorption of active mineral absorption,
मतलब जिसमें एनर्जी लगे और जिसमें अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब हायर टू लोअर और लोअर से हायर दोनों तरफ जा सके, दैट इज द एक्टिव मिनरल एब्जॉर्प्शन. होप you all understood this question well. Best of luck. Thank you.